अब हम लोग को पढ़ना है वज्र। हम लोग क्या पढ़ना है? वज्र। लेकिन बताया जाता है कि वज्र एक गणराज था। वज्र एक क्या था? गणराज। यानी जिस समय जिस समय पूरी दुनिया में राजशाही शासन चल रहे थे, भारत के 15 महाजन पद में राजशाही शासन चल रहा था, उस समय वज्जी एकलौता संघ था जहां गणराज था, जहां राजा का चुनाव होता था, राजा जनता द्वारा चुन कर आता था। इसलिए कहा जाता है कि दुनिया का पहला गणतंत्र, दुनिया का पहला लोकतंत्र कौन है? तो वज्जी है, लिच्छवी है ना। तो अगर पूछा जाए कि दुनिया का पहला गणराज कौन है, हाँ, तो दुनिया का पहला गणराज है साहब लिच्छवी, जहां राजा का चुनाव होता था। ये क्लियर हो गया ना आप लोग का? तो पूछा जाए कि विश्व का पहला गणराज कौन हो गया? वज्र। दुनिया का पहला गणराज कौन हो गया? वज्र। अब देखो, वज्र 8 राज्यों का संघ था। वज्र अकेला नहीं था साहब, 8 राज्यों का एक संघ था। मतलब वज्र में कितना राज था? तो वज्र में अगर राज्यों का संख्या पूछे तो वो 8 राज्यों का संघ था साहब, 8 राज्यों का संघ था, 8 राज्यों का संघ था वज्र। और उसी 8 राज्य में एक राज था लिच्छवी, एक राज था लिच्छवी, जो सबसे शक्तिशाली था, जो सबसे पावरफुल था, जिसका केंद्र बिंदु था। इसलिए वज्र का अगर मेन केंद्र रहा, मेन पावरफुल रहा, तो लिच्छवी रहा। इसीलिए वज्र को हम कभी कभी लिच्छवी ही बोल देते हैं। लेकिन वज्र एक गणराज है और लिच्छवी उस गणराज का एक हिस्सा है। लेकिन सबसे फेमस रहने के कारण वज्र को हम क्या बोलते हैं? लिच्छवी बोल देते हैं। इसलिए थोड़ा सा रुक गए थे हम। तो चलो, अब बोलने के लिए बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको पूछा जाए निम्नलिखित में से कौन गणराज था, तो वज्र ना बोलकर लिच्छवी भी बोल दो, क्योंकि इसका सबसे पावरफुल यही था। लेकिन लिच्छवी अकेला नहीं था, लिच्छवी के अलावा 7 गो और था। समझे बात को? तब पूछा जाए कि ठीक है, वज्र 8 राज्यों का संघ था, इस 8 राज्यों के संघ में सबसे शक्तिशाली कौन था? सबसे शक्तिशाली कौन था? लिच्छवी। इसलिए वज्र को कहीं कहीं लिच्छवी भी बोला जाता है। ये हो गया गणराज की बातें। अब थोड़ा बात करते हैं, हाँ, अब थोड़ा बात करते हैं इसकी राजधानी की। देखो साहब, ये हो गया आपका वज्र, वज्र हो गया। अब वज्र को समझने के लिए हम क्या लिखते हैं? लिच्छवी लिखते हैं। वज्र को समझने के लिए सब हम लिखते हैं लिच्छवी। चलिए ठीक है। अब देखिएगा, अब इसकी राजधानी की बात करते हैं। इसका जो राजधानी जो है ना, वो वैशाली था। इसका राजधानी कहाँ था? हाँ, इसका जो राजधानी था वो वैशाली था। तो वज्र का राजधानी कहाँ थी? वैशाली। तो कहीं कहीं तो लिखता है कि भारत का विश्व का पहला गणराज कौन है, तो आंसर में वैशाली दे देता है। यहाँ कभी कभी वैशाली भी देता है। समझे बात को? तो वज्र का जो राजधानी था वो वैशाली था, और वैशाली का स्थापना राजा विशाल ने किया था। किसने किया था? हाँ, एक राजा था जिसका नाम था विशाल। यही विशाल ने वैशाली का स्थापना किया था। वैशाली की प्रसिद्धि का सबसे बड़ा कारण है साहब धर्म। इसको फेमस होने का सबसे बड़ा कारण था धर्म, क्योंकि महावीर जी का जन्म हुआ था वैशाली में। हमारे जो महावीर जी जो है ना, जैन धर्म का, हाँ, 24वें तीर्थकर। तो महावीर का जो जन्म भूमि है, वो महावीर का जो जन्म भूमि है वो है वैशाली। गौतम बुद्ध भिक्षुणी संघ का स्थापना वैशाली में ही किए थे। गौतम बुद्ध जो थे वो भिक्षुणी संघ का स्थापना कहाँ किए थे? हाँ, भिक्षुणी संघ का स्थापना कहाँ किए थे? तो वो वैशाली में किए थे साहब। और कभी तो जिस समय ये बहस चल रहा था, उस समय यहाँ की सबसे सुंदर लड़की थी अम्रपाली, जो वैशाली की नर्तकी थी साहब। उसको राजगीर लेके आ गया था बिम्बिसार, मार हो गया था इसके लिए, समझ ना। अब ध्यान देगा साहब। तो
हाँ, तो वैशाली की नर्तकी कौन थी? हाँ, वैशाली की नर्तकी कौन थी साहब? आम्रपाली। तो वैशाली गणराज का नर्तकी अगर पूछा जाए कि वैशाली का नर्तकी कौन था, तो आम्रपाली था। ये हो गया। चलते हैं, अब आगे की बात करते हैं, राजा की बात करते हैं, राजा की बात करते हैं। तो देखो साहब, वैशाली का जो राजा था, वैशाली का जो राजा था, उस राजा का नाम था चेटक। हाँ, चेटक। और चेटक की जो पुत्री थी, चेटक की जो पुत्री थी, उसका नाम था चलेना। हाँ, उसका नाम क्या था? चलेना। तो वैशाली का राजा कौन था? चेटक। ठीक है, वही लिच्छवी गजी बजी जो बोलिए। तो वैशाली का राजा कौन था? चेटक। चेटक की पुत्री कौन थी? चिलेना। और चिलेना का जो विवाह हुआ था ना, वो बिम्बिसार से हुआ था। चिलेना का विवाह किससे हुआ था? बिम्बिसार से। और चिलेना का ही पुत्र का नाम था अजात शत्रु। अजात शत्रु। लेकिन ये अजात शत्रु जब बिम्बिसार को मार दिया था ना, तो इसकी माँ इसका विरोध कर दिया था। जब विरोध किया था तो इसकी माँ चली गई थी कहाँ? वैशाली। वैशाली चली गई। तो अजात शत्रु ने वैशाली को बर्बाद करने के लिए और लिच्छवी गणराज को खत्म करने के लिए वैशाली के ही वैशाली के ही इस तरफ गंगा नदी के तट पर पाटलिपुत्र नामक नगर का नींव रखा। भले वो उसको पूर्ण रूप से उदयन बनाया, लेकिन पाटलिपुत्र का नींव कौन रखा था? अजात शत्रु। तो अजात शत्रु पाटलिपुत्र का नींव किस लिए रखा था? क्योंकि एक बीच में गंगा नदी है, गंगा नदी को उस तरफ वैशाली, इस तरफ नींव रखा था, ताकि उसको लड़ना है उसको, और उसको परेशान करना है, उसको परेशान करना है। देखो साहब, वैशाली को खत्म किया था, यानी बज्जी को खत्म किया था, यानी लिच्छवी को खत्म किया था अजात शत्रु। अजात शत्रु। अजात शत्रु। देखो, बिंबिसार है जो आंग को खत्म कर दिया, आंग को मगध में मिला लिया। अजात शत्रु किसको मिला लिया? लिच्छवी को मिला लिया, यानी बज्जी को मिला लिया, यानी वैशाली को मिला लिया। तो बिहार में 3 गो महाजन पद है था। बिहार में 3 महाजन पद है था, आंग, लिच्छवी और मगध। तो आंग को मगध में मिला लिया बिंबिसार, लिच्छवी को मिला लिया अजातशत्रु, तो पूरा एक हो गया, पूरा बिहार मगध हो गया। फिर पूरा बिहार मगध हो जाएगा, तो पूरा बिहार क्या हो गया? मगध हो गया। चलिए, अच्छी बात।